आप सबको नमस्कार। आईएएस मेंस एग्जामिनेशन का जीएस फोर्थ पेपर जो एथिक्स से रिलेटेड है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आंसर लिखा जाना चाहिए और क्या चीज़ें लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कंटेंट्स जो है वर्ड लिमिट में होते हैं कि इतने शब्दों में देना है, तो शब्द सीमा का पहले ध्यान रखें और जो ज़रूरी चीज़ है उसी को लिखें। और बेहतर होगा कि पूरा डिस्क्रिप्टिव न लिख करके पॉइंट वाइज लिख दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप बता सकें, समझा सकें एग्जामिनर को और उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं जो 2017 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है कि आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं। अब आप प्राय निम्नलिखित को ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं नौकरी में कि एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने में खुद को भी कठिनाई होती है और परिवार के लिए भी समस्या पैदा होती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नैतिक तरीकों का पालन करना बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। चौथा कह रहा है चाहे कोई बड़ा नैतिक आचरण में सम्मिलित न हो, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को आदान प्रदान करना प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। अभी कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स की गुण दोष दोनों के आधार पर जांच कीजिए। यानी आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स से जो रात दिन आपका पाला पड़ता है उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। तो पहला क्या कह रहा है कि सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से खुद को कठिनाई होती है, परिवार के लिए समस्या पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण से लक्ष्य तक, आजीविका लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। अब आप देखिए, इसमें बात यह है कि पहले आप ये समझ लीजिए कि आप सिविल सेवक बने क्यों हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य जो है आपका है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा। और उस देश सेवा को करते हुए उसका साध्य जो है देश सेवा और समाज सेवा करते हुए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। बुनियादी जरूरत का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी थोड़ा बहुत बच्चों की शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य हो गया, ये सब चीजें तो बेसिक्स की जरूरत है। तो वो आप जो है बिना इलीगल, बिना अनएथिकल हुए भी कर सकते हैं, इतनी तनख्वाह आपको मिलती है। लेकिन ये कहना कि समस्याएं पैदा होती है, ये समस्या थोड़ी बहुत पैदा होती है, बात सही है, लेकिन अनुचित आचरण के द्वारा, अनुचित आचरण मतलब भ्रष्ट आचरण करना, रिश्वत लेना, गलत काम करना, गलत प्रोसेसिंग करना, गलत फाइल पर दस्तखत करना, पक्षपात करना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म करना, अगर आप ये सब करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कंडक्ट रूल के तहत तमाम कार्रवाई होती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसको आप इस तरीके से, इसमें जो मेरिट छिपी हुई है और डिमेरिट छिपी हुई है वो आप बता दीजिए। कि मेरिट इसमें ये है कि अगर आप पालन एथिकल करते हैं तो आपको जो है सुख शांति और तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं ये इसकी पूर्ति हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर नहीं करते हैं तो ये सब समस्याएं पैदा हो सकती है जो मैंने बोला। 50 वर्ड लिखना है, चूंकि 4 सेक्शन है इसमें। दूसरा कह रहा है कि जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत बात है, फर्क तो पड़ता है भाई। आप ये मत सोचिए कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भ्रष्टाचारी है या अनैतिक है, ऐसा नहीं है। ये फिगर के बारे में आपको मालूम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि जो है सही करने वालों की संख्या कम है, ये गलत है आपका सोचना, ये मिसकंसेप्शन है। मेरा जस्ट अपोजिट मानना है कि मैक्सिमम लोग अच्छे हैं और खराब लोगों की संख्या कम है, लेकिन मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में वाइस वर्सा। तो अगर ये ऐसा भी सोचते हैं तो अंत बड़ा खराब होगा उसका। आपको तमाम तरीके के रूल रेगुलेशन को पालन न करने के एवज में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, आपको आरोप पत्र पकड़ाया जा सकता है, आपको डिमोशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का पाला पड़ेगा आपको अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। और तीसरा कह रहा है कि नैतिक तरीकों का पालन करना बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। सतत विकास एक शब्द होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ही होता है कि आप अपने
विकास की गति को ऐसे करेंगे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए भी चीज़ें जो है उतनी आसानी से और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो। तो ये कह देना कि नैतिक तरीकों का पालन करना जो है विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है, गलत बात है। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल हानिकारक नहीं है। थोड़े देर के लिए इसका मेरिट ये है कि आप सोचते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म में अनएथिकल होकर के अपने सिक्रेसी को दूसरे से न शेयर करना और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बने रहना, उतने देर के लिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनएथिकल ना होकर के ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट और ट्रेड सीक्रेट एक्ट और MRTP के तहत जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये नहीं है कि विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। आप अच्छे साधनों को अपना करके भी अच्छे साध्य को पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट चौथा कह रहा है कि चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित ना हो, लेकिन छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। ये बात सही है। पूछिए कैसे सही है? इसमें एक चीज दिया है कि छोटे मोटे उपहार, छोटे मोटे उपहार का मतलब जो है गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कि इस ये कैटेगरी B, C, D जो 4 कैटेगरी के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, ग्रुप ए सर्विस वाले, ग्रुप बी और ग्रुप सी डी वाले, इनके सबके लिए एक लिमिट सेट है। जैसे इसके लिए मुझे ध्यान है कि 7,000 रुपये तक का, बी के लिए शायद 4.5 या 5 है, सी के लिए ऐसे ही 2,000 है, 1,000 रुपये इस टाइप का है कि आप अपने जैसे किसी ओकेजन पे पर पर्सन पर ओकेजन इतने रुपए का गिफ्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं भारत सरकार के जहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आपको पावर डिसाइडेड है पहले से कि आप किसी को, विदेशी है तो इतने मूल्य का, एक्स मूल्य का, और स्वदेशी है, डोमेस्टिक कस्टमर है, क्लाइंट है, तो उसको इतने का जो गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो वो लिमिट सेट है, तो वो एक कर्टसी है जो आप उतना लेन देन कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि एक ही व्यक्ति को बार बार गिफ्ट तो नहीं दिया जा रहा है। वो आप जुडिशियस आप अपना माइंड एप्लीकेशन करिए और तय करिए। तो इससे क्या है कि बॉन्डिंग होती है, रिलेशंस अच्छे होते हैं, PR मजबूत होता है, और ये सब मजबूत होने से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, देश को, डिपार्टमेंट्स को, सबको फायदा होता है। क्योंकि ये बेसिक कर्टसी ऐसी चीज़ है जिससे आदमी का इमोशनल इंटेलिजेंस यूज किया जा सकता है और उसको अपने फेवर में डिसीजन देने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं नैतिक रूप से उस पर जो है एक बल और स्ट्रेंथनिंग प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इसमें गलती यही है कि किसी को बार बार तो नहीं दिया जा रहा, फिर अगेन वही बातें आ जाती है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि रूल के हिसाब से काम करना है। नैतिकता अनैतिकता की बात बाद में आती है, उसके लिए कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं है, लेकिन अनैतिक काम और अनैतिक बात करेंगे तो उसके लिए आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल हो सकता है और आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके आप चारों का आंसर लिखिए, और चारों का आंसर लिखते समय शब्द सीमा 250 चारों का मिला के है। तो ध्यान रखिए 50-60 वर्ड में एक एक स्टेटमेंट के गुण दोष को विवेचना क्या, बल्कि सिर्फ जो है डिमार्केट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।